नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल फॉर योर सक्सेस में। दोस्तों, घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन के जनवरी 2024 के संस्करण में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। इसके अंदर हम टॉप इम्पोर्टेंट 100 एमसीक्यूज़ को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जो हमारे इस वीडियो में पॉइंट्स कवर कर रहे हैं, उसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, राष्ट्रीय परिदृश्य, खेल जगत, पुरस्कार एवं सम्मान, आर्थिक परिदृश्य, वैश्विक सूचकांक, संयुक्त युद्धाभ्यास, नियुक्तियां, चर्चित पुस्तकें, महत्वपूर्ण दिवस, योजनाएं, चर्चित व्यक्तित्व और विज्ञान प्रौद्योगिकी ऐप और पोर्टल, इन सभी हम पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। हमारा जो वीडियो रहने वाला है, ये करंट अफेयर्स कवर करेगा। 1 नवंबर 2023 से लेकर 7 दिसंबर 2023 तक का करंट अफेयर उसमें कवर होने वाला है। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे जब भी हमारा अगला वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? 72nd मिस यूनिवर्स जो कि 2023 में बनाई गई है। आंसर राइट है ऑप्शन नंबर सी, सेनिस प्लासियोस इनका नाम है, जो कि 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 बनी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। इसमें क्वेश्चन बन सकता है एक और, ये किस देश के रहने वाली है? तो निकारागुआ के हैं ये। निकारागुआ की 23 वर्षीय टीवी होस्ट और मॉडल सेनिस पलासियोस ने 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 की प्रतियोगिता को जीत लिया है। उनको मिस यूनिवर्स 2022 की जो विजेता थी आर बोनी गैब्रियल, उन्हें उनको ताज पहनाया था। इसके अलावा रिकी कोले जो कि मिस नीदरलैंड है, जो कि पहली महिला ट्रांस वुमेन के रूप में इस प्रतियोगिता में शामिल हुई थी। तो हमको याद रखना है इसमें कि पहली महिला ट्रांस वुमेन जो शामिल हुई थी इस प्रतियोगिता में, वो मिस नीदरलैंड है, रिकी कोले उनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 37वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन है? 37th नेशनल गेम्स जो हाल ही में हुए हैं, उसमें पहले स्थान पर कौन है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। हाल ही में आयोजित किए गए श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों का समापन समारोह आयोजित किया गया था। इस प्रतियोगिता में 80 स्वर्ण पदकों के साथ कुल 228 पदकों के साथ महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा था। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में हाल ही में किया गया था और पहले स्थान पर रहा है महाराष्ट्र। नेक्स्ट, भारत के सीएजी हैं गिरीश चंद्र मुर्मू को हाल ही में किस लेखा परीक्षा पैनल का उपाध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है? आंसर राइट है यहाँ पे ऑप्शन बी, यूएनओ। भारत के नियंत्रक हैं महालेखा परीक्षक सीएजी जिनको कहते हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, जिनको कि 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। भारत के सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में आयोजित बाहरी लेखा परीक्षकों के पैनल के 63वें सत्र को इन्होंने उसमें भाग लिया था। गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के लिए नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष बना है। इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष बना है। इस संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन। राइट आंसर है ऑप्शन डी, लंदन। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन जिसका मुख्यालय लंदन यूके में है, भारत को वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष इनको बनाने की घोषणा की गई है। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन में कुल 87 देश इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट, हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन सी, पूर्व भारतीय कप्तान, क्रिकेट के कप्तान एमएस धोनी को बनाया गया है एसबीआई का अपना ब्रांड एम्बेसडर। भारतीय स्टेट बैंक ने क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी को अपना आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट, हाल ही में एफएटीएफ यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का पूरा नाम है, जिसने हाल ही में ग्रे लिस्ट से किन देशों को बाहर किया है? आंसर राइट है ऑप्शन डी, यानी कि कैमन आइलैंड, पनामा और जॉर्डन, तीनों ही देशों को हाल ही में एफएटीएफ के द्वारा अपनी ग्रे लिस्ट से उनको हटाया गया है। एफएटीएफ जिसका पूरा नाम हो जाता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसने अपनी समीक्षा रिपोर्ट में कैमन आइलैंड, पनामा, जॉर्डन और अल्बानिया आदि देशों को अपनी ग्रे लिस्ट से हाल ही में बाहर किया है, जबकि बुल्गारिया को और इस लिस्ट में हाल ही में शामिल कर दिया है ग्रे लिस्ट के अंदर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अल्बानिया में आयोजित अंडर 23 कुश्ती में विश्व चैंपियन बनने वाली भारत की पहली महिला पहलवान कौन बनी है? आंसर राइट है ऑप्शन सी, रितिका हुड्डा। ये इनका फोटो, रितिका हुड्डा को देख सकते हैं।
रितिका हुड्डा जो कि 76 किलोग्राम वर्ग की स्पर्धा में अपनी खिताबी जीत के साथ अंडर 23 विश्व चैंपियन बनने वाली दूसरी भारतीय और पहली महिला पहलवान बनी है। आपको याद रखना है, दूसरे तो भारतीय है बनने वाले चैंपियन और पहली महिला चैंपियन है। जिसके पहले भारतीय अमन शेरावत जो थे पुरुष वर्ग में बने थे विश्व चैंपियन अंडर 23 में। अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप अल्बानिया के तिराना में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित किए गए 37वें राष्ट्रीय खेलों के आधिकारिक प्रायोजक कौन थे? ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन था इस 37वें राष्ट्रीय खेलों का जिसका आयोजन गोवा में किया गया था? आंसर राइट है ऑप्शन डी, पेटीएम। गोवा में आयोजित किए गए 37वें राष्ट्रीय खेलों के आधिकारिक प्रायोजक पेटीएम रहा था। इसका आयोजन गोवा में किया गया था और इस राष्ट्रीय खेलों में पहले स्थान पर महाराष्ट्र रहा था 288 पदकों के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और कजाकिस्तान की थल सेना और वायु सेनाओं के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया था? भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं के बीच में। आंसर राइट है ऑप्शन ए, काजिंद अभ्यास। हाल ही में भारत और कजाकिस्तान की थल सेना और वायु सेना के बीच में काजिंद 2023 नामक युद्धाभ्यास का 7वां संस्करण का आयोजन किया गया था। भारतीय थल सेना और वायु सेना के 120 सदस्यों को दल को इसमें शामिल किया गया था। इस छठे संस्करण का आयोजन उमरोई मेघालय में किया गया था। उमरोई मेघालय में। नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित किए गए एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में विश्व का सबसे तेज शतक किसने लगाया? मतलब वर्ल्ड कप का सबसे तेज शतक किसने लगाया आज तक का? राइट आंसर ऑप्शन सी, ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी हैं जिन्होंने की मात्र 40 गेंदों में एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप का सबसे तेज शतक लगाया है। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल में नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में नीदरलैंड के खिलाफ वनडे विश्व कप इतिहास का सबसे तेज शतक बनाया है। मैक्सवेल ने 40 गेंदों में अपना शतक बनाया था जो वनडे क्रिकेट में चौथा सबसे तेज है और वर्ल्ड कप का सबसे तेज शतक था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित किए गए पैरा एशियाई खेल 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? पैरा एशियाई खेल 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? आंसर राइट है ऑप्शन ए, भारत ने कुल 111 पदक जीते हैं पैरा एशियाई खेल 2023 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, चीन के झांगझोउ में पैरा एशियाई खेलों में भारत ने 29 स्वर्ण पदक, 31 रजत पदक और 51 कांस्य पदकों के साथ भारत ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। इसमें भारत ने कुल 111 पदक जीते हैं जबकि पहले स्थान पर चीन रहा था। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट यानी यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट का हाल ही में आयोजन कहां पर किया गया है? आंसर राइट है भारत के देहरादून में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 26 से लेकर 28 अक्टूबर 2023 तक वन अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड में वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम की मेजबानी की है भारत के देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की पहली सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा कौन सी है जो चर्चा में रही है? पहली सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा। राइट आंसर ऑप्शन डी, जियो स्पेस फाइबर। रिलायंस जियो ने राष्ट्रव्यापी कवरेज के लिए भारत के दूर दराज के क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंच का विस्तार करने के लिए भारत की पहली उपग्रह आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा जियो स्पेस फाइबर लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र खोलने वाला भारत का पहला राज्य बना है? हॉल मार्किंग केंद्र हर जिले में खोलने वाला पहला राज्य बना है, उसका नाम क्या है? आंसर राइट है ऑप्शन सी, केरला। केरल के इडुक्की में हॉल मार्किंग केंद्र के उद्घाटन के साथ केरल भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने सभी 14 जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र खोले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फ्रांसीसी अवार्ड सेवेलियर डांस ला ऑर्डे डेस आर्ट्स एट डेस लेटर्स नामक एक अवार्ड है जिससे किसको सम्मानित किया गया है, किस अभिनेत्री को? आंसर राइट है ऑप्शन बी, ऋचा चड्ढा। बॉलीवुड अभिनेत्री ऋचा चड्ढा को कला के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए फ्रांसीसी सरकार के द्वारा एक अवार्ड दिया जाता है। सेवेलियर डेस आर्ट्स एट डेस लेटर्स अवार्ड इनको दिया गया है, ऋचा चड्ढा। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा में
इज़राइल और हमास के बीच तत्काल जो संघर्ष विराम के लिए मसौदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? संयुक्त राष्ट्र महासभा में, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। आंसर राइट है ऑप्शन सी, जॉर्डन। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जॉर्डन के संयुक्त राष्ट्र के राजदूत महमूद हमूद ने प्रस्ताव को पारित कर मानवीय आधार पर इजरायल और हमास के बीच तत्काल संघर्ष विराम का आह्वान किया है और हमास गाजा तक सहायता पहुंचाने की मांग भी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? ग्लोबल टीचर अवार्ड 2023 के लिए भारत की ओर से किसको चुना गया है? आंसर राइट है ऑप्शन सी, दीप नारायण नायक। पश्चिम बंगाल के एक शिक्षक हैं दीप नारायण नायक, जिनको कि 1 मिलियन अमेरिकन डॉलर वाले इस प्रतिष्ठित 8वें वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 में 130 देशों में से 10 शिक्षकों में इनको चुना गया है। दीप नारायण नायक, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित आत्मकथा शेर जिसने चांदनी पी ली, इस आत्मकथा के लेखक कौन है? ये किसकी आत्मकथा है? फोटो देखकर आप अपना आंसर गैस कर सकते हैं। आंसर राइट है ऑप्शन बी, एस सोमनाथ। इसरो के अध्यक्ष हैं वर्तमान में एस सोमनाथ, जिन्होंने अपनी आगामी मलयालम आत्मकथा जिसका शीर्षक है नीलावु पुदीचा सिम्हांगल, जिसको हिंदी में अनुवाद इसका है शेर जिसने चांदनी पी ली। नेक्स्ट, हाल ही में स्थापित की गई भारत की पहली ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग कहां पर है बनी गई है? इंडिया फर्स्ट वर्टिकल विंड टनल। राइट आंसर ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। भारतीय सेना ने हिमाचल प्रदेश के बकलोक में स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में अपनी पहली वर्टिकल विंड टनल स्थापित की, यानी कि ऊर्ध्वाधर टनल। भारतीय सेना के प्रमुख हैं वर्तमान में जनरल मनोज पांडे, जिन्होंने कि वर्टिकल विंड टनल का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही मेबेला वैक्सीन का संबंध किससे है? मेबेला वैक्सीन का संबंध किससे है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, खसरा और रूबेला से संबंधित है मेबेला वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संविधान दिवस कब मनाया गया है? कॉन्स्टिट्यूशनल डे कब मनाया गया है? यह मनाया जाता है प्रतिवर्ष 26 नवंबर को। 26 नवंबर 2023 को 73वां संविधान दिवस मनाया गया था और संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान को औपचारिक रूप से स्वीकार किया था। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को यह लागू हो गया था। तो संविधान दिवस 26 नवंबर 2023 को मनाया गया है हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स कन्वेंशन कहाँ पर आयोजित किया गया था? ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स कन्वेंशन ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? आंसर राइट है ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन ए, गांधीनगर, गुजरात। नवंबर 2023 को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर गांधीनगर गुजरात भारत में अपना पहला ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स कन्वेंशन आयोजित किया था। थीम रखी गई थी इसकी कनेक्टिंग द ग्लोब क्रिएटिंग वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, FICCI यानी कि फिकी फिकी के नए अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, अनीश शाह। भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी उद्योग संस्था फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसको शॉर्ट में फिकी कहते हैं, FICCI ने अपने हाल ही में निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में अनीश शाह को नियुक्त किया है। अनीश शाह जो कि फिकी के अध्यक्ष के रूप में शुभ्रकांत पांडा की जगह लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत नेपाल ने कौन सा संयुक्त युद्धाभ्यास हाल ही में किया है? भारत और नेपाल की सेनाओं ने एक कौन सा संयुक्त युद्धाभ्यास किया हाल ही में? आंसर राइट इसका है ऑप्शन डी, सूर्य किरण 2023। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 70वें संस्करण में भाग लेने के लिए 334 कर्मियों वाली नेपाल सेना की टुकड़ी भारत पहुंची है। यह अभ्यास पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया गया था। सूर्य किरण 70वां संस्करण, भारत नेपाल। नेक्स्ट, हाल ही में बीबीसी की 100 सबसे प्रेरक और प्रभावशाली महिलाओं की सूची जारी की गई, जिसमें किन भारतीयों को शामिल किया गया है? 100 मोस्ट इंस्पायरिंग एंड इन्फ्लुएंशियल वुमेन इन इंडिया इन वर्ल्ड, जिसके अंदर भारतीय वुमेन कौन कौन से शामिल हुई है इसके अंदर? राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है, यानी कि उपयुक्त सभी, जिसमें दिया मिर्जा, हरमनप्रीत कौर और आरती कुमार राव। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, बीबीसी ने वर्ष 2023 के लिए विश्व की सबसे प्रेरक और प्रभावशाली 100 महिलाओं की सूची जारी की है, जिसमें 4 भारतीय महिलाएं शामिल हैं।
जिसमें अभिनेत्री दिया मिर्जा हैं, क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर, फोटोग्राफर आरती कुमार राव और तिब्बती बौद्ध जैत्यूनुमा तेंजिन पाल्मो, इन चारों को यहाँ पर शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट की पहली पूर्व महिला न्यायाधीश का निधन हुआ है, उनका नाम क्या था? पूर्व महिला न्यायाधीश पहली। आंसर राइट ऑप्शन बी, मीरा साहेब फातिमा बीबी। भारत के सुप्रीम कोर्ट की पहली पूर्व महिला न्यायाधीश और तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल न्यायमूर्ति मीरा साहेब फातिमा बीबी का हाल ही में केरल में उनका निधन हो गया था। फातिमा बीबी 1989 में सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली पहली महिला बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पहली बार कौन से खेलों के आयोजन की घोषणा की है? केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर, जिनके द्वारा एक कौन से खेलों के आयोजन की घोषणा की गई है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, खेलो इंडिया पैरा गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स पहले से खेले जा रहे हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम्स भी पहले से खेले जा रहा है और खेलो इंडिया जनजातीय गेम्स भी पहले से चल रहा है, लेकिन पहली बार अब आयोजन होगा खेलो इंडिया पैरा गेम्स। ये इसका मैस्कोट है, यानी कि इसका शुभंकर है। 10 से लेकर 17 दिसंबर 2023 तक पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर है उज्ज्वला, जो आपने फोटो देखा था अभी, उज्ज्वला। ओवरऑल इसमें हरियाणा पहले स्थान पर रहा, जिसने कुल 105 पदक जीते। हरियाणा इसमें पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी मार्लन सैमुअल्स पर 6 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है? मार्लन सैमुअल्स मार्लन सैमुअल्स कौन से देश के खिलाड़ी हैं? आंसर राइट है ऑप्शन डी, वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी मार्लन सैमुअल्स को अबू धाबी टी10 लीग के दौरान मिले लाभों का खुलासा न कर पाने के कारण आईसीसी ने उन पर 6 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अग्नि नामक एक पहल लॉन्च की गई है, इसको कौन से संस्था के द्वारा इसको लॉन्च किया गया अग्नि पहल को? आंसर राइट है ऑप्शन ए, केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद। केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद। इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। नवंबर 2023 को आयुष मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने नई दिल्ली में आयुर्वेद चिकित्सकों के लिए आयुर्वेद ज्ञान निपुण्य पहल अग्नि नामक एक पहल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट। हाल ही में यूएनडब्ल्यूटीओ की केस स्टडीज की सूची में किस राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को शामिल किया गया है? रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन। आंसर राइट है ऑप्शन बी, केरला। केरल के प्रसिद्ध रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी कि यूएनडब्ल्यूटीओ की केस स्टडीज की प्रतिष्ठित सूची में स्थान हासिल करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा हासिल की है। ये केरल का एक प्रसिद्ध मिशन है, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में नासा इम्पैक्ट प्लैनेट पुरस्कार किसको मिला है? नासा इम्पैक्ट प्लैनेट अवार्ड किसको दिया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, डॉक्टर सुजीत रॉय। ब्रेन अलाइव के सह संस्थापक डॉक्टर सुजीत रॉय को जियो स्पेशियल एआई फाउंडेशन मॉडल प्रोजेक्ट में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए नासा इम्पैक्ट प्लैनेट अवार्ड 2023 को दिया गया है। ब्रेन अलाइव के सह संस्थापक डॉक्टर सुजीत रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में तुर्की से भारत आ रहे एक मालवाहक जहाज गैलेक्सी लीडर को अपहरण किसने किया था? गैलेक्सी लीडर नामक एक मालवाहक जहाज था, देख सकते हैं स्क्रीन पे। आंसर राइट है, एक हूती विद्रोही हैं जिन्होंने इस मालवाहक जहाज को अपहरण कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स से शैक्षिक तीर्थ यात्रा कहाँ प्रारंभ हुई है? ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स। आंसर राइट है ऑप्शन यहाँ पे ए, जम्मू कश्मीर। ये आप देख सकते हैं इस कॉलेज ऑन व्हील्स ज्ञानोदय एक्सप्रेस। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रियासी जिले के कटरा रेलवे स्टेशन से ज्ञानोदय एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई थी। इस एक्सप्रेस में लगभग 700 छात्रों को उनकी कक्षाओं के बाहर की दुनिया का व्यवहारिक ज्ञान दिया जाएगा। ज्ञानोदय एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2024 में होने वाले अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का मेजबान देश कौन है? राइट आंसर ऑप्शन बी, साउथ अफ्रीका।
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के बोर्ड ने 13 जनवरी से 4 फरवरी 2023 तक होने वाले 15वें पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप को, जो पहले श्रीलंका में होना था, लेकिन उसके बाद उसको दक्षिण अफ्रीका स्थानांतरित कर दिया है इसको। अब दक्षिण अफ्रीका में होगा जनवरी और फरवरी 2024 के अंदर होगा यहाँ पर, ठीक है। 2020 में खेले गए वर्ल्ड कप को बांग्लादेश ने भारत को फाइनल में हराकर जीता था। इसका आयोजन भी दक्षिण अफ्रीका में ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंकज आडवाणी जो कि 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब इन्होंने जीता है, कहाँ पर जीता है 26वीं बार? आंसर राइट है ऑप्शन सी, कतर। भारतीय बिलियर्ड्स प्लेयर पंकज आडवाणी ने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। पंकज आडवाणी ने भारत के ही सौरव कोठारी को हराकर यह खिताब जीता है। कतर में इस बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, एसपीजी यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के निदेशक हाल ही में कौन बने हैं? आंसर राइट है ऑप्शन सी, आलोक शर्मा। आईपीएस अधिकारी आलोक शर्मा को स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि एसपीजी का निदेशक उनको हाल ही में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात सरकार ने किस राज्य मछली घोषित किया है? स्टेट फिश। आंसर राइट है ऑप्शन सी, घोल मछली यानी घोल फिश को दिया गया है, जिसको गुजरात ने घोल मछली जिसे गोल्ड फिश भी कहते हैं हाल ही में को राज्य मछली का दर्जा दिया है। सुनहरे भूरे रंग की घोल मछली का वैज्ञानिक नाम प्रोटोनेबिया डायकैथन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? आंसर राइट ऑप्शन ए, वीर दास। कॉमेडियन वीर दास को न्यूयॉर्क हिल्टन मिडटाउन में 51वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार उन्होंने जीता है, वीर दास कॉमेडियन। नेक्स्ट, हाल ही में ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्राप्त करने वाले रंगिया रेलवे स्टेशन और मारियानी रेलवे स्टेशन किस राज्य के हैं? ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्राप्त किया इन्होंने। आंसर राइट है, दोनों ही ये स्टेशन असम में स्थित हैं। असम के पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के रंगिया रेलवे स्टेशन और मारियानी रेलवे स्टेशनों को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एफएसएसएआई के द्वारा ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया गया है। रांगिया जंक्शन रेलवे स्टेशन और मारियानी जंक्शन रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित किए गए आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप जो का आयोजन भारत में किया गया था और फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर यह वर्ल्ड कप जीत लिया है। ऑस्ट्रेलिया विजेता बना था। 19 नवंबर 2023 को एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 का फाइनल ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच खेला गया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर छठवीं बार इस विश्व कप को जीत लिया है। इससे संबंधित और भी क्वेश्चन कुछ बन सकते हैं, जैसे इसका आयोजन कहाँ किया गया था? उसका आयोजन भारत में किया गया था। विजेता ऑस्ट्रेलिया है, उपविजेता भारत है। मैन ऑफ द मैच ट्रेविस हेड को दिया गया था। मैन ऑफ द सीरीज भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली को दी गई थी। सर्वाधिक रन विराट कोहली के थे और सर्वाधिक विकेट मोहम्मद शमी के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? 2022 के लिए दिया गया है हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। ये दिया गया है, ऑप्शन डी राइट होगा इसके अंदर, यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन 3NAI, इन दोनों को ही संयुक्त रूप से दिया गया है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022। वर्ष 2022 के लिए इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी पुरस्कार संयुक्त रूप से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन TNA ट्रेंड नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया को दिया गया है, जबकि 2021 में प्रथम नामक एक एनजीओ को दिया गया था इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत यूएसए का संयुक्त युद्धाभ्यास वज्र प्रहार का आयोजन कहां पर किया गया था? वज्र प्रहार। आंसर राइट है ऑप्शन सी, मेघालय। नवंबर 2023 में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार 2023 का 14वां संस्करण उमरोई मेघालय में आयोजन किया गया था। वज्र प्रहार भारत यूएसए उमरोई मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जीआई टैग प्राप्त सी बकथॉर्न का संबंध किससे है? सी बकथॉर्न जो कि एक फल है, इसका संबंध किस जगह से है, किस राज्य से है या केंद्र शासित प्रदेश से है? आंसर राइट है ऑप्शन इसका
डी राइट हो जाएगा, लद्दाख। भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत काम करने वाली भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने लद्दाख के फल लद्दाख सी बकथॉर्न को जीआई टैग प्रदान किया है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इस फल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला एआई ह्यूमनॉइड रोबोट सीईओ कौन सा बना है? एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आंसर राइट है ऑप्शन इसका बी, मिका, MIKA, फर्स्ट एआई सीईओ ह्यूमनॉइड रोबोट। एक पॉलिश कंपनी है हैंसन रोबोटिक्स और कोलंबिया के कार्टाजेना में स्थित एक स्पिरिट ब्रांड डिकाडोर ने मिका नामक एक विश्व के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट को सीईओ नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी के हाल ही में क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? आईसीसी हर वर्ष एक अपनी सूची में हॉल ऑफ फेम सूची होती है, उसमें कुछ खिलाड़ियों को शामिल करती है, जिसमें हाल ही में एक भारतीय महिला पूर्व क्रिकेटर को शामिल किया गया है। स्क्रीन पे उनका फोटो देख सकते हैं हम। इनका नाम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, डायना एडोल्जी। आईसीसी ने हाल ही में कुछ खिलाड़ियों जिसमें अरविंद डिसल्वा, डायना एडोल्जी जो कि भारतीय महिला खिलाड़ी क्रिकेटर हैं, वीरेंद्र सहवाग को खेलों में इनके लंबे इतिहास को देखते हुए हॉल ऑफ फेम में इनको 110, 111 और 112वें स्थान पर इनको शामिल किया है, तीनों को ही। डायना एडोल्जी जो कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से बाहर होने की घोषणा किस देश ने की है? यूरोपियन आर्म्ड फोर्सेस ट्रीटी, इससे बाहर होने की घोषणा किस देश ने की है? आंसर राइट है ऑप्शन सी, रूस। नाटो के विस्तार को बाधा बताते हुए रूस आधिकारिक तौर पर यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हो गया है। उसका तर्क है कि वो 1990 में इस हस्ताक्षरित समझौता पूर्ण हो चुका है और उसके हितों के अनुरूप नहीं है, इसलिए इसमें से रूस ने अपने आप को बाहर करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीआई टैग प्राप्त बेरी नाग चाय का संबंध किस राज्य से है? बेरी नाग चाय, टी। आंसर राइट ऑप्शन बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड की समृद्ध और विविध विरासत भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने हाल ही में राज्य की बेरीनाग चाय को जीआई टैग दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त अभ्यास बोंगो सागर 2023 और समन्वित गश्ती कॉर्पोरेट का आयोजन कहां पर किया है? बोंगो सागर 2023 जो कि भारत और बांग्लादेश का संयुक्त युद्धाभ्यास है, इसका आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया था। नवंबर 2023 में भारत और बांग्लादेश की नौसेनाओं के बीच में चौथा द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास बोंगो सागर 2023 का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित किए गए 37वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड किसको मिला है? 37वें राष्ट्रीय खेल जिनका आयोजन गोवा में किया गया था, ओवरऑल इसमें महाराष्ट्र इसमें पहले स्थान पर रहा था, और सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड किसको दिया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, श्री हरि नटराज। कर्नाटक के तैराक हैं श्री हरि नटराज, जिनको कि 8 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीतने पर भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट की ट्रॉफी इनको प्रदान की गई थी। सर्वाधिक पदकों की सूची में महाराष्ट्र 228 पदकों के साथ पहले स्थान पर रहा था। महाराष्ट्र यहाँ पर आयोजन गोवा में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? 14th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस, उसका आयोजन किया गया था। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, कोपेनहेगन। नवंबर 2023 में ग्लोबल अलायंस फॉर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन द्वारा पेरिस सिद्धांतों के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के 14वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन डेनमार्क के कोपेनहेगन में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया है? नेशनल आयुर्वेदा डे, ये कब मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए, 10 नवंबर को मनाया गया है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। आयुष मंत्रालय के द्वारा 2016 में प्रत्येक वर्ष धन्वंतरि जयंती के दिन आयुर्वेद दिवस का आयोजन किया जाना शुरू किया गया था। 2023 में आयुर्वेद दिवस 10 नवंबर 2023 को मनाया गया था। 2023 में इसकी थीम रखी गई थी, एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद, यानी कि आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2027-28 तक पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी किस राज्य ने प्रदान की है अपनी?
फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2027-28 तक के लिए? उस राज्य का नाम है ऑप्शन सी राइट हो जाएगा महाराष्ट्र। नवंबर 23 में महाराष्ट्र के राज्य मंत्रिमंडल ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली इंडस एक्स निवेश बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन डी नई दिल्ली। रक्षा उत्पादन विभाग और अमेरिकी रक्षा विभाग के तहत इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस ने पहली भारत अमेरिका डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम निवेश बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन। प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो हाल ही में लॉन्च किया गया है, समुद्र की परिस्थिति को मजबूत करने के लिए इसको किसने लॉन्च किया है इस प्रोजेक्ट को? आंसर राइट है ऑप्शन सी तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने भारत सरकार के वन्य जीव आवास कार्यक्रम के एकीकृत विकास के तहत समुद्री पारिस्थितिकी और समुद्री पर्यावरण के समग्र स्वास्थ्य को मंजूर मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पहली बार T20 प्रतियोगिता सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस राज्य ने जीती है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो कि T20 प्रतियोगिता है, भारत में खेली जाती है। इसको जीता है, राइट आंसर ऑप्शन डी है पंजाब। पंजाब ने मोहाली के बिंद्रा स्टेडियम में बड़ौदा को 20 रन से हराकर अपनी पहली T20 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीत ली है। इस ट्रॉफी को पहला सीजन 2006-07 में खेला गया था, जिसे तमिलनाडु ने जीता था और पंजाब ने इसको पहली बार जीता 2023 में। अगला क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण किस देश के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? एंटोनियो कोस्टा। राइट आंसर ऑप्शन बी पुर्तगाल। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं एंटोनियो कोस्टा, जिन्होंने कि भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूजा को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उनके ऊपर लिथियम अन्वेषण रियायतों, साइंस बंदरगाह, हाइड्रोजन संयंत्र परियोजना में कथित भ्रष्टाचार के आरोप के चलते उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पुर्तगाल प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार किसके साथ पहले रेल लिंक कोकराझार गेलेफू प्रस्ताव पर सहमत हुए हैं? आंसर राइट है ऑप्शन ए भूटान के साथ। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के पांचवें राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के बीच एक बैठक के दौरान दोनों देशों के व्यापार, प्रौद्योगिकी और सीमा पार कनेक्टिविटी पर चर्चा की गई। इसमें असम के कोकराझार को भूटान के सरपंग जिले के गेलेफू से जोड़ने वाली 58 किलोमीटर रेल लिंक परियोजना पर भी सहमत हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सर्वाधिक पेटेंट आवेदन करने वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक पेटेंट आवेदन करने वाला देश। आंसर राइट है ऑप्शन डी चीन। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के महानिदेशक डेरेन टैंग ने हाल ही में वार्षिक विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक पेटेंट चीन के द्वारा किए गए हैं 3.46 मिलियन। दूसरे स्थान पर अमेरिका है 5 लाख। जापान तीसरे स्थान पर है 4 लाख पेटेंट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एक माह में सर्वाधिक 16.1 मिलियन टन का कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बना है? 16.1 मिलियन टन का कार्गो संभालने वाला पहला बंदरगाह ये बना है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा पोर्ट मुंद्रा बंदरगाह। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के प्रमुख मुंद्रा पोर्ट ने 16.1 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक कार्गो को संभालने की उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। मुंद्रा पोर्ट मुंद्रा बंदरगाह। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 95वां सदस्य देश कौन बना है हाल ही में? राइट आंसर ऑप्शन सी चिली। चिली अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 95वां सदस्य देश बना है। नवंबर 2023 में नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव अभिषेक सिंह के साथ चिली के राजदूत जुआन अंगुलो की बैठक हुई थी। इसमें चिली 95 सदस्य बना है आईएसए का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है
जो कि भारत में है, और उसके प्रमुख हैं, वर्तमान में चीफ हैं अजय माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहा वैश्विक बोगोटा घोषणा का संबंध किससे है? वैश्विक बोगोटा डिक्लेरेशन, इसका संबंध है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, रिवर डॉल्फिन। 11 एशियाई और दक्षिण अमेरिकी देशों ने विश्व के रिवर डॉल्फिन की 6 जीवित प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए बोगोटा, कोलंबिया में एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसमें कुल 11 एशियाई देश हैं, जिसमें बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राज़ील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू, वेनेजुएला आदि देश इसमें शामिल हैं। तो ये रिवर डॉल्फिन से संबंधित है यहाँ पर बोगोटा डिक्लेरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आयोजित किया गया था सुल्तान जोहर कप 2023। इसमें भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? सुल्तान जोहर कप 2023 में आंसर राइट है, भारत ने यहाँ पर कांस्य पदक जीता भारतीय हॉकी टीम ने। नवंबर 2023 में जूनियर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया के जोहर बाहरू के तमन दया हॉकी स्टेडियम में पाकिस्तान को 6-5 से हराकर सुल्तान जोहर कप 2023 में कांस्य पदक भारत ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेकिंग अवर फ्यूचर न्यू डायरेक्शन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड द पैसिफिक रिपोर्ट। ये रिपोर्ट जारी की गई है, शीर्षक से किसने इस रिपोर्ट को जारी किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए, यूएनडीपी। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने हाल ही में 2024 एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट मेकिंग अवर फ्यूचर इन न्यू डायरेक्शन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड द पैसिफिक रिपोर्ट शीर्षक से जारी की है, यूएनडीपी। नेक्स्ट। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन ऑल क्लियर का संबंध किससे है? ऑपरेशन ऑल क्लियर, इसका संबंध है राइट ए, भूटान। भूटान के नरेश हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, जो कि असम की एक ऐतिहासिक यात्रा की जिन्होंने, और असम में किसी भूटान राजा की पहली यात्रा थी। ऑपरेशन ऑल क्लियर 15 दिसंबर 2003 के रॉयल भूटान आर्मी द्वारा किया गया था, उस जो कि हाल ही में चर्चा में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं, राइट आंसर है ऑप्शन ए, एंजेलो मैथ्यूज। नवंबर 2023 में आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के एक मैच के दौरान श्रीलंका के खिलाड़ी एंजेलो मैथ्यूज बांग्लादेश के विरुद्ध टाइम आउट होने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर बने हैं। और उसके बाद हाल ही में एक और घटना हुई थी, जिसमें बांग्लादेशी खिलाड़ी मुशफिकुर रहीमी हैं, जो कि हैंडल द बॉल आउट हुए थे हाल ही में भी। नेक्स्ट। टाइम मैगजीन ने किसे अपनी कवर स्टोरी में जगह दी है हाल ही में? टाइम मैगजीन के द्वारा आंसर राइट है ऑप्शन बी, बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना। 76 वर्ष की उम्र में बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वैश्विक राजनीति में एक प्रमुख स्थान अर्जित किया है, और टाइम मैगजीन में मुख्य पृष्ठ पर उनको अपना स्थान दिया है, हार्ड पावर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना एंड द फेट ऑफ डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश नामक शीर्षक से। नेक्स्ट क्वेश्चन। एनएमडीसी ने किस देश में अपनी पहली सोने की खान प्रारंभ की है? एनएमडीसी आंसर राइट है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। इस्पात मंत्रालय के सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा ने पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित माउंट सेलिया गोल्ड प्रोजेक्ट में खनन कार्यों के लिए शिलान्यास समारोह का अनावरण किया था हाल ही में, और ऑस्ट्रेलिया में अपनी पहली सोने की खान प्रारंभ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एनटीपीसी आरईएल की पहली नवीकरणीय योजना जो कि दयापार पवन परियोजना कहाँ प्रारंभ की गई है? एनटीपीसी आरईएल जो कि नवीकरणीय यानी कि रिन्यूएबल स्कीम दयापार विंड प्रोजेक्ट, इसका कहाँ पर इसका प्रारंभ किया गया है इसको? आंसर राइट ऑप्शन ए, गुजरात। एनटीपीसी आरईएल यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ने कच्छ गुजरात में अपनी पहली नवीकरणीय योजना दयापार पवन परियोजना 50 मेगावाट वाणिज्यिक संचालन की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हाल ही में कौन बने हैं? भारत के मुख्य सूचना आयुक्त चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ये बने हैं हीरा हीरालाल सामरिया। नवंबर 2023 में हीरालाल समरिया भारत के मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलवाई। हीरालाल समरिया इस पद पर
वाई के सिन्हा का स्थान उन्होंने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में नासा ने सुपरनोवा अवशेष सिग्नल लूप का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? इस मिशन का नाम हो जाएगा, राइट आंसर है ऑप्शन बी, इन्फ्यूज मिशन। नासा ने अपने इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट या जिसका कहते हैं इन्फ्यूज मिशन का एक साउंडिंग रॉकेट से न्यू मैक्सिको में व्हाइट सैंड्स मिसाइल रेंज से लॉन्च किया है। नासा का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जल के लिए महिलाएं और महिलाओं के लिए जल अभियान किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? वाटर फॉर वीमेन एंड वीमेन फॉर वाटर कैंपेन। इसको लॉन्च किया है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा। आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन यानी अमृत मिशन और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत जल के लिए महिलाएं और महिलाओं के लिए जल अभियान लॉन्च किया है। इसको लॉन्च किया है द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, आवास और शहरी मंत्रालय के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूएनईपी ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया है? आंसर राइट है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा यहाँ पर, जिसमें कि उपयुक्त सभी को दिया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में देखते हैं सभी के नाम आगे। यूएनईपी यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान 2023 के लिए चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार के 5 विजेताओं की घोषणा की है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 5 विजेताओं का नाम, जिसमें जोसेफिना बेलमोंटे जो कि फिलीपींस की हैं, फंडाको एलेन मैकआर्थर पुर्तगाल के हैं, जोस मैनुअल मॉलर स्पेन के हैं, ब्लू सर्किल एक चीनी कंपनी है और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद जो कि दक्षिण अफ्रीका का है। इन पांचों को दिया गया है चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफेद हाइड्रोजन के भंडार की खोज कहां पर की गई है? व्हाइट हाइड्रोजन, आंसर राइट है ऑप्शन बी, फ्रांस। व्हाइट हाइड्रोजन रिजर्व, फ्रांस के दो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कि सफेद हाइड्रोजन की का सबसे बड़ा भंडार खोजा है इन्होंने। वैज्ञानिक का नाम है जैक्स पिरोनोन और फिलिप डी डोनाटा। ये दोनों ही फ्रांस में जमीन के नीचे जीवाश्म की खोज कर रहे थे और वहां पर उन्होंने उस खुदाई के दौरान सफेद हाइड्रोजन के भंडार की खोज की है इन दोनों वैज्ञानिकों ने, फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने पूर्वी आकाश अभ्यास का आयोजन कहां पर किया है? पूर्वी आकाश एक्सरसाइज, इसका आयोजन किया है शिलोंग में। नेक्स्ट। भारतीय वायुसेना की पूर्वी कमान ने शिलोंग में अपना वार्षिक कमांड स्तरीय अभ्यास पूर्वी आकाश आयोजित किया है। भारतीय वायुसेना के विशेष बल गरुड़ सेना के विशेष बलों के साथ इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी कि न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, इसके अनुसमर्थन को किसने वापस लिया है हाल ही में? रूस। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने परमाणु परीक्षण पर रोक लगाने वाली विश्वव्यापी संधि के रूस के अनुसमर्थन को हटाने के लिए कानूनों पर हस्ताक्षर किए उन्होंने। रूस का दावा है कि वह व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि से उनकी वापसी का उद्देश्य रूस को यूएसए के बराबर लाना है। हाल ही में चर्चा में रहा प्रचंड का संबंध किससे है? आंसर राइट है इसका है ऑप्शन नंबर ए, हेलीकॉप्टर। भारतीय सेना के हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड की 70 मिलीमीटर रॉकेट और 20 मिलीमीटर बुर्ज गन की उद्घाटन फायरिंग दिन और रात दोनों में सफलता प्राप्त की है। प्रचंड हेलीकॉप्टर जो कि भारत का पहला स्वदेशी बहुउद्देशीय लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी नौकायन चैंपियनशिप रेगाटा का आयोजन कहां पर किया गया था? रेगाटा, इसका आयोजन किया गया था ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। नवंबर 2023 में भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी नौकायन प्रतियोगिता रेगाटा भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप भारतीय नौसेना वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट। हाल ही में लिए गए निर्णय के अनुसार सीबीएसई का नया प्रशासनिक कार्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? सीबीएसई का नया प्रशासनिक कार्यालय यूएई में स्थापित किया जाएगा।
संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय प्रवासी समुदाय के लिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दुबई में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध स्कूलों के प्रधानाचार्यों के साथ बैठक की है और नया कार्यालय दुबई अमीरात में खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट कुशा, इसका संबंध किससे है? प्रोजेक्ट कुशा, आंसर राइट है ऑप्शन डी, ऑप्शन सी डीआरडीओ। प्रोजेक्ट कुशा भारत के प्रोजेक्ट कुशा नाम से इजराइल के आयरन डोम के समान अपनी 350 किलोमीटर तक की लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली डीआरडीओ विकसित कर रहा है। प्रोजेक्ट कुशा का लक्ष्य एक मजबूत वायु रक्षा प्रणाली का विकास करना है, विभिन्न अ, क्षेत्रों से रक्षा करना और रणनीतिक और सामरिक कवरेज प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डब्ल्यूएचओ के दक्षिण पूर्वी एशियाई कार्यालय की क्षेत्रीय निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? रीजनल डायरेक्टर ऑफ साउथ ईस्ट एशियन ऑफिस ऑफ डब्ल्यूएचओ, ये बनी है साइमा वाजिद। बांग्लादेश की साइमा वाजिद विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ में दक्षिण पूर्वी एशियाई कार्यालय की क्षेत्र निदेशक बनेगी। इस पद के लिए नई दिल्ली में हुए चुनाव में उन्हें नेपाल के शंभू प्रसाद आचार्य से 6 वोट अधिक मिले थे। साइमा वाजिद जो कि बांग्लादेश की हैं, डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना प्रारंभ की है? आंसर राइट है ऑप्शन सी, कर्नाटका। कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग ने अचानक दिल के दौरे और हृदय संबंधी समस्याओं से पीड़ित लोगों के इलाज के लिए डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना प्रारंभ की है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? आंसर राइट ऑप्शन ए, नंदिनी दास। भारत में जन्मी लेखिका नंदिनी दास को उनकी पुस्तक कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2023 उनको दिया गया है। नंदिनी दास। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 से एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें सर्वाधिक मृत्यु प्रतिशत किस राज्य का है सड़क दुर्घटनाओं में? राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। केंद्र सरकार की भारत में सड़क दुर्घटना 2022 नामक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें 2022 में भारत में गंभीर सड़क सुरक्षा के संकट से जूझ रहा है भारत। प्रति घंटे 53 दुर्घटनाएं व 19 मृत्यु हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में मृत्यु का प्रतिशत सबसे अधिक है, 13.4%। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन बाइसन का संबंध किससे है? ऑपरेशन बाइसन, आंसर राइट है ऑप्शन डी, लद्दाख। नवंबर 2023 में द्रास के पास जोजिला युद्ध स्मारक पर मनाया जाने वाला जोजिला दिवस 1948 में ऑपरेशन बाइसन के दौरान भारतीय सैनिकों के वीरतापूर्ण कार्यों के लिए एक श्रद्धांजलि है। जोजिला दर्रा जो कि भारत का लद्दाख का प्रवेश द्वार है, जोजिला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण कोरिया में आयोजित एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा था? एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता में आंसर राइट है ऑप्शन बी, दूसरे स्थान पर आया था भारत। एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत 21 स्वर्ण पदकों के साथ कुल 55 पदकों के साथ पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा था, जबकि चीन 33 स्वर्ण पदकों के साथ पहले स्थान पर रहा था। एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार किसे मिला है? ये मिला है ऑप्शन डी, राइट हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश योजना के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ मंत्रालयों या विभागों को आजादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार प्रदान किए। पहले स्थान पर रहा है जम्मू कश्मीर, दूसरे स्थान पर रहा गुजरात और तीसरे स्थान पर हरियाणा और राजस्थान संयुक्त रूप से रहे थे। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में पहली बार हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया? हेरिटेज ट्रेन, इसका शुभारंभ किया है गुजरात में। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस पर गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को के सृजनात्मक शहरों की सूची में हाल ही में किसे शामिल किया गया है? क्रिएटिव सिटी
की लिस्ट में किसको शामिल किया गया है? आंसर राइट है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, जिसमें कोझिकोड और ग्वालियर दोनों को यहाँ पे शामिल किया गया है इस सूची में। यूनेस्को ने हाल ही में सृजनात्मक शहरों के नेटवर्क की अपनी नवीनतम सूची जारी की है, जिसमें केरल के कोझिकोड को साहित्यिक शहर के रूप में और मध्य प्रदेश के ग्वालियर को संगीत के शहर के रूप में स्थान दिया गया है। विश्व शहर दिवस पर यूनेस्को के महानिदेशक ऑन्ड्रे अजोले ने 55 शहरों को विभिन्न सृजनात्मक क्षेत्रों के लिए नामित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया है? सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। नवंबर 2023 में महाराष्ट्र के मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया था। इस प्रतिमा का निर्माण राज्य के अहमदनगर के चित्रकार मूर्तिकार प्रमोद कांबले ने किया है। हाल ही में दूसरा रोहिणी नायर पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? रोहिणी नायर पुरस्कार ये दिया गया है दीनानाथ राजपूत को। इंजीनियर से सामाजिक कार्यकर्ता बने दीनानाथ राजपूत को ग्रामीण विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दूसरे रोहिणी नायर पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एन.के. सिंह के द्वारा उनको प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को किसने मंजूरी प्रदान की है? राइट आंसर ऑप्शन सी, उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल से संबंधित अवार्ड है बैलन डी'ओर। 8वीं बार बैलन डी'ओर पुरस्कार किसने जीता है? रिकॉर्ड। आंसर राइट है ऑप्शन सी, लियोनेल मेसी। 2023 के लिए बैलन डी'ओर पुरस्कार के लिए 8वीं बार लियोनेल मेसी को चुना गया है। लियोनेल मेसी के पास सर्वाधिक बैलन डी'ओर अवार्ड हैं, जो कि ये इनका 8वां अवार्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दिवंगत हुए जलवायु वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता सलीम उल हक का संबंध किस देश से है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, बांग्लादेश। भारत के अग्रणी जलवायु वैज्ञानिक सलीम उल हक का 71 वर्ष की आयु में बांग्लादेश में उनका निधन हो गया था। उन्हें गरीब देशों पर बढ़ते तापमान के प्रभावों को समझने, अनुकूलन करने के लिए प्रेरित करने के लिए जलवायु क्रांतिकारी का उपनाम उनको दिया गया था। सलीम उल हक बांग्लादेश के जो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में समाप्त हुआ मेरी माटी मेरा देश अभियान का संबंध किस मंत्रालय से था? मेरी माटी मेरा देश अभियान, इसका संबंध था संस्कृति मंत्रालय से। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में संस्कृति मंत्रालय के द्वारा संचालित मेरी माटी मेरा देश अभियान का समापन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा क्यूबसैट उपग्रह SSAMU-SAT किस विद्यालय से संबंधित है? आंसर राइट है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संवर्धन और प्राधिकरण ने अपने संस्थापक सैयद अहमद खान के नाम से अपने पहले उपग्रह SSAMU सैटेलाइट के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हाइड्रोजन उत्पादन करने वाले बैक्टीरिया की खोज कहां पर की गई है? हाइड्रोजन उत्पादन करने वाले बैक्टीरिया की खोज, इसकी खोज की गई है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में स्थित अरावली के गर्म झरने में पाए जाने वाले अवायवीय लिग्नोसेल्यूलोज डिग्रेडिंग बैक्टीरिया का एक नया जीन्स जो अपने चयापचय के उपोत्पाद के रूप में हाइड्रोजन गैस का उत्पादन करने की क्षमता रखते हैं, इसकी हाल ही में खोज की गई है महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में। अगला क्वेश्चन है, मेरा हाउ चोंगबा उत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? ये आयोजित किया गया था ऑप्शन डी राइट है, मणिपुर में। मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, जिन्होंने की इंफॉल में आयोजित मेरा हाउ चोंगबा समारोह में भाग लिया। हाउ चोंगबा शब्द का अर्थ होता है मिलना जुलना या फिर समामिलन। मणिपुर मेरा हाउ चोंगबा समारोह। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा सिंगूर संयंत्र विवाद का संबंध किस राज्य से है? सिंगूर प्लांट कंट्रोवर्सी जो हुई थी, इसका संबंध है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल से।
टाटा मोटर्स ने 2008 में अपने सिंगूर संयंत्र को बंद होने से उपजे लंबे विवाद का समाधान करते हुए पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड से 765.78 करोड़ का मध्यस्थता पुरस्कार प्राप्त किया है टाटा मोटर्स ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस नेशनल यूनिटी डे कब मनाया गया है हाल ही में? ये मनाया गया है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस 2023 में 31 अक्टूबर को मनाया गया था, पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में। और आपको पता होना चाहिए केवड़िया गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 597 फीट की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा भी है। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व डे ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 3 नवंबर को। 3 नवंबर को बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। विश्व बायोस्फीयर रिजर्व दिवस की ये दूसरी वर्षगांठ थी, दूसरी बार मनाया जा रहा था। यूनेस्को के अनुसार 134 देशों में 738 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। भारत में वर्तमान में कुल 18 अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व हैं। इनकी सूची यहाँ पर आप इसकी पीडीएफ में यहाँ पर क्लिक करके आप इन सूची को देख सकते हैं। भारत की 18 बायोस्फीयर रिजर्व इसमें शामिल हैं। ठीक दोस्तों, तो ये थे हमारे घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन के जनवरी 2024 संस्करण के टॉप इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जहाँ सारे पीडीएफ्स के लिंक अवेलेबल रहते हैं, जरूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ मिलती रहती है टेलीग्राम चैनल पर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।